नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आखिरकार चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है। पार्टियों का जीत हार देखने को मिल रहा है। आप लोग देखोगे कि असम में, पुडुचेरी में बीजेपी ने जीता है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी ममता दीदी ने जीती है। कर्नाटक में लेफ्ट की है। उसी तरह से केरल में, और भी केरल में लेफ्ट की है, सॉरी। और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है हार जीत चलता रहा, और आखिरकार जो है ये जो त्यौहार जो था इंडिया में 5 राज्यों का, वो आखिरकार ख़त्म हो गया। तो चलिए, 11:30 का समय हो चुका है, क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ममता बनर्जी ने जीतने के साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। और केरल में जो है लेफ्ट की जीत हुई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जो है लोगों को धन्यवाद दिया है। और बहुत सारे उपचुनाव में भी जो है बीजेपी का जीत मिली है। इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न पर लेट फाइन जो है से जो है कारोबारियों को राहत मिलने वाली है। 1 अप्रैल और मार्च और अप्रैल का जो है जो भी ब्याज और लेट होंगे फीस, उससे छूट दी जा रही है। इसके साथ ही निर्यात में तेजी जारी है। अप्रैल में 157% जो है निर्यात बढ़ी है। और बता दूं कि देश में सबसे तेज यानी 3,92,000 यानी 4 लाख के आसपास अधिक मामले जो है, इससे अधिक जो है मामले देखने को मिले हैं। इसके साथ ही नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने के लिए काम की समीक्षा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रिव्यू ले रहे हैं। ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरी टॉपिक पे जो है डिस्कशन की जाती है। बेसिक पॉइंट्स बताए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि रोज की तरह पिछले 6 महीने से जो है आपको बताए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे, एसएससी, सीजीएल, रेलवे की, जो भी सभी में जो है ये मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल जवाब जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में प्रदर्शित 40 मिनट की यह फिल्म मराठी भाषा में थी। इसे बनाने में 7 महीने 21 दिन लगे थे। आज ही के दिन वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया था। किसने? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड काउंसिल ने, है ना। तब से हर साल इसी दिन जो है यह दिवस मनाया जाता है। प्रेस की आज़ादी से दुनिया को आगाह करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1665 में पियानो के आविष्कारक बार्टोलोमियो क्रिस्टोफ रिकजन रिपब्लिक ऑफ वेनिस में हुआ था। वह संगीत वाद्य यंत्रों के आविष्कारक थे, लेकिन सर्वाधिक ख्याति पियानो के आविष्कार से मिली। पहले हार्पिंग का नाम रखा, जो बाद में पियानो हो गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे में खास तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के, उसके बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि भारत ने एक समय में बहुत सारे देशों को मदद की थी कोविड-19 के दौरान 2020 में। अब भारत को जो है बहुत सारे देशों से मदद की जा रही है। तो क्या है मदद, मैं चलिए उसके बारे में बता दूं कि कोविड-19 के बीच भारत को मदद के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों ने जो है सहायता सामग्री भेजा है। फ्रांस की सरकार ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले 8 अत्याधुनिक संयंत्र सौंपा। इसके अलावा फ्रांस से आई सामग्री में 28 वेंटिलेटर, 200 इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पंप, 20 बीएस फ्लेक्सिबल ट्यूब, 500 बैक्टीरिया रोधी फिल्टर, 500 मशीन फिल्टर और 500 संबंधी रोगी सर्किट दिए हैं। वहीं अमेरिका ने 150 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजा है। जर्मनी ने भी 120 प्रिजवामेंट, 50 वेंटिलेटर भेजा है। बैंकॉक ने हिंदू समाज के नामक सामुदायिक संगठन ने 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और इंडियन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड के ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है। वहीं ईरान ने 30 टन मेडिकल सामग्री, 300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 वेंटिलेटर, 50 इलेक्ट्रॉनिक सिरिंज, 100 मेडिकल बेड, 100 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और 30 डेफिब्रिलेटर भारत भेजा है। वहीं बता दें कि भारत में
3 अभी अमेरिका ने विमान भेजे हैं, 950 करोड़ के सामान में 3 विमान से जो है सामान भेजे हैं, और भी आगे जारी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्रांस ने जो है 8 अत्याधुनिक ऑक्सीजन जनरेटर भेजे, जो कि दिल्ली में 4 लगाए जाएंगे और 4 और अन्य अस्पतालों में लगाए जाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। जिंदगी खेलती उसी के जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है कि सभी लोगों के में अलग अलग अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, मेहनत करने की लगन जो उनमें अलग अलग होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि सबके साथ जो है एक होता है कि आपको कठिन परिश्रम करनी होगी, यानी जो है एग्ज़ाम आपको परीक्षा लेती ही लेती है, आपके लिए दिन रात आपको मेहनत करनी ही होगी, लेकिन आपको हौसले बुलंद रखने होंगे, पैशंस रखनी होगी और आगे बढ़ते रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा। बिना संघर्ष का जो है आपका जीवन बिखर जाएगा, यानी निखरेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छी लाइन है आज की थी, जिससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जानते टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। तो शुरू करते हैं। 11:30 का समय हो चुका, और मैं एक और इंपॉर्टेंट बता दूँ कि कल का जो भी व्यक्ति क्लास नहीं किया है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो कल का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जुड़ी हुई 5-10 महत्वपूर्ण सवाल जवाबों को। तो मैं बता दूँ, प्रसिद्ध और प्रख्यात कानूनविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराबजी का 91 वर्ष में निधन हो गया। वो दिल्ली में जो है एक अस्पताल में भर्ती थे, जिनका मृत्यु हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये, अटॉर्नी जनरल भी थे ये। नेक्स्ट, ममता बनर्जी ने तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी। उनकी पार्टी ने 216 से अधिक सीटें जीत करके जो है एक अलग रिकॉर्ड बनाया है अभी तक का, और कहीं ना कहीं जो है उनकी मेहनत रंग लाई, और वो जो है एक तरह से टूटे पैर से जो है जितने भी उनके विरोधी थे उनको जो है क्लीन बोल्ड करने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत बन के उभरी हैं। जल्दी जो है फॉरवर्ड्स की सूची में आप इनको देखोगे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है भी जो है भाजपा ने उनको कड़ी चुनौती दी थी, तीसरी बार भी जो चुनौती दी है। और पश्चिम बंगाल जो है चुनाव भाजपा के लिए खास था, पिछले काफ़ी कम सीट थे, लेकिन इस बार जो है सीट अच्छी खासी हुई है। और एक नंदीग्राम से ममता बनर्जी जहाँ से खड़ी थी वहाँ से उन्होंने जो जीत हासिल की थी, फिर रिकाउंटिंग के बाद जो है वो हार गई हैं। तो देखना है कि अब वो कहाँ से फिर कैसे मुख्यमंत्री बनती हैं। लेकिन एक और जगह से सीट से जीती थी, वहाँ से वो भवानीपुर, वहाँ से शायद वो जीत चुकी हैं। तो ये सब चलते रहते हैं, राजनीति होती रहती है देश में, इलेक्शन होते रहते हैं। तो चलिए हम सभी को क्या है अपना एग्जाम का तैयारी करनी है और अपना एक सीट पक्की करनी है। चलिए नेक्स्ट बता दूँ, स्पेस एक्स का कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती पर पहुंचा है। यह रविवार को तड़के 3 बजे सुबह कुछ देर के लिए फ्लोरिडा के मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। अपोलो 8 के बाद यह दूसरी बार है जब अमेरिका का कोई अंतरिक्ष यान रात को धरती पर जो है पहुंचा है। अपोलो 8 साल 1968 में चंद्र अभियान के बाद जो है रात में धरती पर उतरा था। नासा के माइक हॉपकिंस, क्यूटर ग्लोवर और शैनोन वाकर और जापान के ताइचो नोगुची उसी कैप्सूल से धरती पर आए, जिसके पिछले नवंबर में वे अंतरिक्ष पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार आर्थिक आपदा के कगार पर पहुंच गया है। तो ये बातें की गई है उनके प्रतिनिधि के द्वारा, ये बताई गई है कि अगर जो है रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि अगर म्यांमार और सुरक्षा आर्थिक हालात अगर स्थिर नहीं हुए तो लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है वर्ष 2022 तक गरीब हो जाएंगे। यह तादाद म्यांमार की कुल आबादी का लगभग 50% है। खाने की बढ़ती कीमतों, आय और वेतन भत्तों में भारी कमी, बैंकिंग, स्वास्थ्य में मूलभूत सेवाओं में गिरावट और सामाजिक सुरक्षा में कमी से लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जो है आ जाने वाले हैं। यह आर्थिक संकट महिलाओं और बच्चों की स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक पंजीकरण के समय किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिला है। वे बाद में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी ऐसा कर सकते हैं। वाहन पंजीकरण में नामित को शामिल करने की पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग अलग
तरह की है। अधिसूचना के मुताबिक नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति का पहचान का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वाहन मालिक की मौत की स्थिति में नामित व्यक्ति या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो वह 3 महीने की अवधि के लिए वाहन के इस तरह का इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वाहन उसे हस्तांतरित किया गया हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नामित व्यक्ति को वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को जो है इसकी जानकारी देनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च और अप्रैल में जीएसटी रिटर्न में देरी पर लगने वाला ब्याज और लेट फीस से छूट मिलने जा रही है। 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार करने वाले कारोबारियों को जो है मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न की आखिरी तारीख से अगले 15 दिनों तक रिटर्न दाखिल करने में कोई ब्याज नहीं लगेगा। कंपोजिशन स्कीम में शामिल कारोबारियों को भी जो है अपने त्रैमासिक रिटर्न भरने में भी जो है देरी की राहत दी गई है। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है फिलहाल कारोबारियों को जो है मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न में देरी लगने वाला ब्याज और लेट फीस के जो है राहत दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार 5 करोड़ से अधिक है उन्हें जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर अगले 15 दिनों तक का 18% की जगह सिर्फ 9% की दर से शुल्क देना होगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले घुड़सवार कर्नल गुलाम मोहम्मद खान का 74 वर्ष में निधन हो गया। तो उन्होंने 1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे और शनिवार को जो है पुणे में उनका निधन हो गया। 1973 में भारतीय सैन्य अकादमी से जुड़े, जिसके 1 साल बाद उन्हें अकादमी का सर्वश्रेष्ठ राइडर चुना गया। खान ने 1980 से 1990 तक एसएससी टीम का कप्तानी की और इस दौरान उनकी टीम ने 6 बार राष्ट्रीय खिताब जीता, जबकि वह 4 बार व्यक्तिगत राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। तो आज विश्व भर में 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इनका थीम है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है ये, इससे एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में। तो चलिए आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के छात्रों का परिणाम जून को जारी करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज जो है आपको मिल रहा है। बोर्ड ने इस संबंध में शनिवार को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। 10वीं में इस बार लगभग 21-21.5 लाख बच्चे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को लेकर मूल्यांकन नीति तैयार की है। इसके मुताबिक छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10वीं के प्रत्येक विषय को परीक्षा 100 अंक की होती है, जिसमें से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देता है, जबकि 80 अंक का मुख्य परीक्षा होती है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक ज़्यादातर स्कूलों के सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। तो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी ने एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ यानी विमान ईंधन के दाम में जो है लगभग 6.7% वृद्धि की है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम भी जो है जल्दी बढ़ने की संभावना है। दोनों ईंधनों के दाम में 16 दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शनिवार को लगभग 3,885 रुपये बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का भाव जो है 61,690 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। हड्डी से अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। संवेग, दिशा और परिणाम दोनों होता है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में प्रिज्म विभाजित कर सकता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदा सवालों में से एक है, जो कि पिछले साल पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछने की संभावना 110% है। तो इसको जरूर याद करके जाए या इसका नोट्स जरूर तैयार करें, ताकि जो है आपको आने वाले एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत ना हो और आपके मार्क्स छूटे नहीं, आप मिस नहीं कर पाओ। तो ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो ज़रूर इसका तैयार करें। तो चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट जानते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि बहुत ऐसे ट्रेंड हैं जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से कारण दिल्ली, महाराष्ट्र में सहित कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण जो है उसको ट्रेनों को रोक दी गई है, जैसे कि गतिमान, शताब्दी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलने वाली इस ट्रेनों को रोक दी गई है। तो चलिए गुणकारी है चुकंदर के बारे में बता। चुकंदर का जूस सेहत भरपूर है, कब्ज और बहुत के लिए जो है दिलाए राहत, हड्डियां रखे मजबूत, खून भी बढ़ाए। एनीमिया के मरीजों के लिए जो है चुकंदर का जूस विशेष रूप से लाभकारी होता है। चुकंदर के सिलिका मिनरल होता है, यह शरीर को कैल्शियम इस्तेमाल करने में मदद करता है और इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है। ये वजन कम करने में भी मदद करती है। रात में सोने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास जूस दवा के तौर पर पीना फायदेमंद होता है। तो चलिए बता दें कि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है। तो महाराष्ट्र में लगभग देख सकते हो 1784, गुजरात, कर्नाटक इस राज्य में जो है बड़े पैमाने पर जो है ऑक्सीजन की मांग है। ब्राज़ील के मुकाबले भारत में ऑक्सीजन की खपत जो है 5 गुना ज़्यादा है। तो देख सकते हैं ब्राज़ील में लगभग 3,41,000 जो है सिलेंडर का खपत होती है प्रत्येक दिन। तो वहीं भारत में लगभग 19,32,000 जो है सिलेंडरों की संख्या का इस्तेमाल होता है। ईरान में लगभग 1,47,000, अर्जेंटीना में 1,52,000, तुर्की में 3,81,000। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि मैंने बताया कि किस तरह से जो है देश में लगातार ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अन्य देश भी जो है भारत को मदद कर रहे हैं, चाहे वो टैंकर पहुंचाने के लिए, सिलेंडर की ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए, यानी हर तरह का क्षेत्र में जो है भारत को मदद मिल रहा है। तो ये था जानकारियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। तो आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट क्लास के मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया तो 11:30 बजे का क्लास का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। और डेली एवरीडे जो है 11 बजे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस होती है और 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई